जय हिंद। हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से स्पेशल एपिसोड पीएनए यानी परफेक्ट न्यूज़ एनालिसिस। आपके करंट अफेयर्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है जो ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। ब्रिक्स सम्मेलन में 5 देश हैं। 5 देश को कौन कौन है देखिए, यहाँ पर है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये पांचों देश का एक सम्मेलन है, पांचों देश का एक समूह है जिसको ब्रिक्स कहा जाता है। ये ब्रिक्स समूह के जो देश हैं, रसिया को छोड़ करके ये चारों देश के जो हैं विकसित कंट्री हैं। चारों देश जो हैं विकसित कंट्री है और ये इकोनॉमी को लेकर के और अपने स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाने के लिए आपस में सम्मेलन करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता देता हूं कि इस समूह में जो लोग हैं उसका दुश्मन है अमेरिका, क्योंकि क्वाड समूह जो है अमेरिका के साथ है और क्वाड के अगेंस्ट में ये समूह है ब्रिक्स समूह। यानी क्वाड और ब्रिक्स एक दूसरे के अपोजिट समूह माने जाते हैं। लेकिन इंडिया जो इंडिया है ये दोनों का सदस्य है, यानी क्वाड का भी सदस्य है और ब्रिक्स का भी सदस्य है। तो इसका मायने जान लेते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन जो होने वाला है 23 और 24 को इसी मंथ में ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। तो इससे अमेरिका इसको लेकर के बहुत परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि चाइना चाहता है कि इंडिया हमारे साथ रहे और अमेरिका चाहता है कि इंडिया हमारे साथ है। इसका रीजन क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। चाइना का दुश्मन जो है वो अमेरिका है और चाइना का जो साउथ चाइना सी है उसमें दबदबा उसका बढ़ते जा रहा है। तो उसी के अगेंस्ट में ये ब्रिक्स सम्मेलन जो है 2009 में बना था और इससे पहले क्वाड समूह बना था 2007 में। क्वाड समूह जो है वो 2007 का बना हुआ है। तो चाइना जो है जो साउथ चाइना सी में इसका दबदबा बढ़ते जा रहा है, तो उसके लिए अमेरिका जो है क्वाड समूह का अभी फिलहाल ही बैठक कराया था जिसमें चीन की सांसें अटक गई थी। और रीजन क्या है? क्योंकि भारत जो है चाइना के सटे हुए बॉर्डर से है और चाइना जैसे ही कुछ हरकत करता है और अमेरिका के साथ भारत मिला हुआ है, अमेरिका कभी भी चाहता है कि भारत हमारे पक्ष में रहे। इसका रीजन ये है कि चाइना पर दबाव बनाया जा सकता है। और अभी क्वाड का जो बैठक हुआ था उससे ही ये चीन अभी दबा हुआ है, नहीं तो क्या होता कि जैसे रसिया जो है यूक्रेन पर हमला कर दिया, वैसे ही रसिया के युद्ध के लगभग 70 दिनों के बाद चाइना के युद्धपोत और फाइटर जेट जो हैं ताइवान में मंडराने लगे थे। उस समय क्या हो रहा था कि चाइना का भी ये भी अंदेशा लगाया जा रहा था कि जैसे रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और कब्जा करने के फिराक में है, अभी भी युद्ध बंद नहीं हुआ है, वैसे ही चाइना जो है ताइवान पर अटैक करेगा। तो उसको देखते हुए क्वाड समूह का तुरंत बैठक बुलाया गया, जिसके बाद से वो तो अटैक नहीं किया, अभी तक अटैक नहीं किया है। तो उससे क्या होता है, भारत के वजह से चाइना पर दबाव बन पाता है। इसलिए अमेरिका हमेशा चाहता है कि भारत हमारे पक्ष में रहे। लेकिन भारत अपने विदेश नीति में इतना मजबूत हो गया है कि ब्रिक्स के साथ भी सम्मेलन करता है और क्वाड के साथ भी सम्मेलन करता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि चाइना क्यों चाह रहा है कि भारत हमारे पक्ष में रहे। चाइना इसलिए चाह रहा है कि जैसे रसिया जो है यूक्रेन पर युद्ध हमला कर दिया, वैसे ही यदि चाइना ताइवान पर हमला करे तो भारत कुछ न करे, भारत कोई दबाव न बनाए। यही इसका मेन मोटो है। इसीलिए चाइना जो है जैसे ही ब्रिक्स का ये आया कि ब्रिक्स सम्मेलन होगा, ब्रिक्स की बैठक होगी वर्चुअल, हालांकि बैठक ये जो है वो वर्चुअल होने वाली है, लेकिन सारे प्रोटोकॉल का पालन किए जाएंगे। और चाइना यही चाह रहा था कि भारत इसमें हिस्सा ले, इस बैठक में भारत आए, और भारत ने भी ये क्लियर कर दिया है कि इस बैठक में भारत हिस्सा लेगा। अब देखते हैं, देखिए चीन के दबदबा को रोकने के लिए अमेरिका क्या है, परेशान है, क्योंकि जो साउथ चाइना सी है उसमें दिन प्रतिदिन चाइना का दबाव बढ़ते जा रहा है। और दूसरी चीज अमेरिका का यदि ताइवान पर हमला कर देता है
चीन, तो अमेरिका के लिए करो या मरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका जो है इतना हेल्प करते रहा, फिर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। अफगानिस्तान में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन ऐसे ही ताइवान में हो जाएगा तो उसके दुनिया में कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, उसका पूरा क्रेज ही गिर जाएगा और कोई उसको नहीं मानेगा। इसी वजह से करो या मरो का यहाँ पर इसका सिद्धांत है कि अब इतना तो अफगानिस्तान में और यूक्रेन में ये तो मुंह की खा पड़ी है, मुंह के भरे भाग गया, वहाँ अफगानिस्तान से भी इसको भागना पड़ा अमेरिका को, और यूक्रेन का आप लोग देख ही रहे हैं कि कुछ नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से ताइवान पर पीछे ना हो, इसीलिए बहुत सारे मुद्दे पर चाइना जो है भारत की प्रशंसा कर रहा है। अब देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन, वो भारत और चाइना के बीच युद्ध है। चीन और भारत को अपने पक्ष में रखना क्यों चाहता है? यहाँ पर देखिए ऑलरेडी चाइना जो है ये हर देश से, इसकी किसी देश से नहीं बनती है, क्योंकि इसका नीति जो है बहुत गंदा है, घटिया नीति है, क्योंकि अपने आप को ये बढ़ाना चाहता है, क्षेत्रफल हमारा बढ़ते जाए, किसी पर कब्जा करने लगता है, उस पर कब्जा कर ले, उसमें आगे बढ़ जाए, उसके सैनिक आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि भारत में एलएसी पर भी अभी तनाव चल रहा है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर भी तनाव चल रहा है, लेकिन फिर भी किसी किसी मैटर पर चाइना क्या कर रहा है? प्रशंसा कर रहा है कि भारत हमारे विपक्ष में ना हो, कुछ भी हो, अमेरिका है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत का बॉर्डर चाइना से बहुत लंबा है। इसी वजह से चाइना हमेशा चाहता है कि भारत हमारे पक्ष में हो, चाहे कुछ भी करें, यही उसकी गलत नीति है। देखिए ताइवान पर जैसे ही यदि हमला कर देता है चाइना, तो जो बाइडेन है वो कभी नहीं चाहेंगे कि ताइवान जो है चाइना के कब्जे में हो जाए, वो अपनी सारी ताकतें झोंक देंगे। इसी वजह से क्वाड की जैसे ही बैठक होती है वैसे ही तुरंत अमेरिका तो अपना हरकत में रहता है और चाइना जो है वो दबाव में हो जाता है, क्योंकि जैसे ही भारत वहां पर हिस्सा लेता है दबाव में आ जाता है चाइना। अब देखिए क्वाड क्या है, क्वाड की गठन क्यों हुई थी? क्वाड की गठन 2007 में किया गया था, और क्वाड का गठन ही इसलिए किया गया था कि जो यहाँ पर साउथ चाइना सी है वहाँ पर आवागमन को बाधित कर रहा था चाइना, और चाइना ये चाह रहा है कि यहाँ पर हम टैक्स लें, जो भी यहाँ पर नाव जा रही है, जो भी युद्धपोत जा रहे हैं, जो भी सामान उस रास्ते से जा रहा है, यानी वहां पर कब्जा करना चाहता है। इसी वजह से क्वाड का गठन किया गया था, और क्वाड के गठन के वजह से ही चाइना अभी उसका दबदबा जो है बढ़ नहीं रहा है, अभी उतना ही पर स्थिर है, लेकिन कभी भी वो चाहता है कि हम अपना वहां पर दबदबा बनाए रखें। इसी वजह से क्वाड का गठन किया गया था, और इस समूह में ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद अमेरिका, भारत और जापान, इसमें 4 देश हैं, चारों तरफ से चाइना को घेरे हुए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये एपिसोड आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।